बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चिकन का सालन, जो हर घर की एक पसंदीदा डिश है। ये सालन मुकम्मल तौर पे एक नए तरीके से तैयार किया जाएगा, जिससे कि इसकी खुशबू और जायका डबल होगा। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले घी या कुकिंग ऑयल। तेज़ गर्म करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस दो मीडियम सी प्याज लेंगे। चम्मच का मुसलसल इस्तेमाल करते हुए प्याज को फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। प्याज के कलर को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस यही कलर हमें चाहिए। तो इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे वो खड़े मसाले जो इस सालन के जायके और खुशबू को चार चांद लगा देंगे। इन तमाम खड़े हुए मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, कम इस्तेमाल करेंगे। भून लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि लहसुन की खुशबू आ जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। खुशबू आने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन, और चिकन के साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे और इतनी देर तक पकने देंगे कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हो कि रोगन ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेज पे इन तमाम मसालों की हमने इतनी भुनाई करनी है कि इसमें जो प्याज है वो मुकम्मल तौर पे मैश हो जाए। जब प्याज मैश होंगे तो एकदम से चिकन का कलर डार्क हो जाएगा। ये मसाला बहुत ही खुशबूदार सा तैयार हो चुका है। अब इसी मसाले में हम दही का इस्तेमाल करेंगे, और दही लेंगे सिर्फ 1 कप। दही शामिल करने से इसके सालन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक जायका और खटास आ जाएगी। दही के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 प्याज लिए तो 2 ही टमाटर लेंगे। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर तक पकने देंगे कि दही और टमाटर का पानी गाढ़ा हो जाए। ढक्कन का इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ी देर पकने के बाद ये मसाला गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें हम सबसे पहले हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी शामिल करने से क्या कमाल होगा, आपसे शेयर कर देती हूँ। जो ही हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है, तो ये मसाला एकदम से रोस्ट होना शुरू हो गया है। तमाम रोगन ऊपर आ गया है और सालन का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो चुका है। अब हमने हल्दी के साथ इस मसाले की इतने अच्छे से भुनाई करनी है कि ये मसाला पेंदे से लगना शुरू हो जाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आलू की कतलियाँ। आधा किलो हमने चिकन लिया है, तो आधा किलो ही कतलियाँ ली हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी हमने दोबारा से आलू के साथ इस मसाले की भुनाई करनी है। जब भी आप किसी भी सालन को प्यार, तवज्जो और मेहनत के साथ तैयार नहीं करेंगे, तो ये सालन बहुत ही लजीज, खुशबूदार तैयार कैसे हो सकता है। आलू की कतलियों के साथ हमने चिकन मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। जब ये मसाला भुन जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट। ये पेस्ट इसके जायके और खुशबू को डबल कर देगा। अब शोरबे के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, और पानी लेंगे हाफ लीटर से 1 लीटर तक। हमने 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस सालन का शोरबा जितना पतला होगा, ये उतना ही लजीज तैयार होगा। ढक्कन लगाएंगे और हल्की आंच पर आलू गलने तक पकने देंगे। आंच को तेज नहीं करना। जितना ये सालन हल्की आंच पे पकेगा, तो इसका रोगन जो है उतना निखर के आएगा। ये सालन बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार तैयार हो चुका है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला।
ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ देंगे ताकि तमाम रोगन ऊपर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार आलू चिकन की एक मुनफरिद रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। ये रेसिपी ख़ास त्योहार, अपने मेहमानों और प्यारी सी फैमिली के लिए ज़रूर ट्राई करें। मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।